हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल मेन। फ्रेंड्स, आज हम अपनी एसएससी जेईई मेंस की कापी दिखाने चल रहे हैं, जिसको हम आरटीआई के थ्रू मंगाए थे। और आपको बता दूं, जो मेरा सिलेक्शन एसएससी जेईई 2020 में 2020 में मैं फाइनली सिलेक्टेड नहीं हूं, जो कि बहुत दुख की बात है। मैं डीवी तक गया था, मेरी कुछ गलतियां रह गई थी, जो कि मेंस काफ़ी लिखते टाइम उसकी वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक फ्रेंड, तो ये काफ़ी हम आपको दिखाने चल रहे हैं कि आप ये गलतियाँ ना करें, आपके साथ ये ना हो, क्योंकि आप जब डीबी से छटते हैं एकदम नज़दीक जाके तो बहुत तकलीफ़ होती है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए दिखाते हैं मैं कितना नंबर पाया था। ठीक, ये मेरी कापी है, जो मैं नंबर पाया था 129 129 नंबर पाया था। और अभी हम आपको ले चलते हैं अपनी कापी पे। ठीक, ओके। तो टोटल 6 पार्ट होते हैं, जिसमें से आपको 5 सेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, एक सेक्शन आपको पूरा छोड़ना पड़ता है। तो मैं आपको सबसे स्टार्टिंग में दिखा दूं, पहला क्वेश्चन हमारा ये था। ठीक, जो कि सप्लाई टू ए टाउन 1 लाख पॉपुलेशन, इसका डिज़ाइन करना था। तो इसको हम किए थे डिज़ाइन। तो आपको बता दूं, ये टोटल हम 15 मार्क था, 15 नंबर का था। 15 नंबर में हमें जो कि 9 नंबर मिले हैं। शायद फाइनल आंसर मैच ना खाया हो, जो ब्रेकफास्ट फॉर बीएचपी निकालने में गलती कुछ कर दी है। फाइनल आंसर आपका मैच होना चाहिए। ओके, तो जिसकी वजह से मेरा यहाँ 6 नंबर कट गया, और हालांकि फुल मार्क मिलते हैं जो न्यूमेरिकल में। ओके, ये पहला हमारा। और फर्स्ट का बी इसमें क्या था, सिंगल ड्रेनेज 90% कंसोलिडेशन। ये कंसोलिडेशन वाला क्वेश्चन था, जो कि 90% इसको मुझे आ रहा था। लेकिन ये क्यू कैप पैटर्न है, इसमें जो क्वेश्चन स्टार्टिंग से दिखता है ए बी सी करके, ऊपर पहले क्वेश्चन लिखा रहता है, नीचे स्पेस रहता है। ठीक, पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। तो वही होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन। तो आपको स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो 90% था, चूँकि 60% जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन था, यू का मान हमारा ग्रेटर देन 60% था। इस वजह से यहाँ पे फार्मूला हमारा जो टीवी निकालता है टाइम फैक्टर का 1.781 माइनस 0.933 लाग 100 माइनस यू परसेंटेज, मुझे आ रहा था क्वेश्चन। लेकिन हमने सोचा कि चलो इसको बाद में करते हैं, अभी थोड़ा लंबा कैलकुलेशन जाएगा, आके फिर वापस टाइम करेंगे। ये मेरी पहली गलती हुई थी। जो क्वेश्चन आ रहा है उसी टाइम पे पहले कर दो, एक पॉइंट नोट कर लो, जो आ रहा है उसी टाइम पे कर दो, दोबारा के चक्कर में मत लो, तो बाद कभी नहीं आता। ये गलती मेरी पहली थी। ठीक, और फिर ये वाला क्वेश्चन था, ये चूँकि यहाँ पे कटर फार्मूला जो कि मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा था, इसलिए हम छोड़ दिए थे। ठीक, और पहले का डी, अब फिर वही गलती की, स्पीड एंड डिले स्टडी। ये क्वेश्चन भी आ रहा था, लेकिन हमके थ्योरी वाला क्वेश्चन है, इसको हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि थ्योरी में फुल मार्क नहीं मिलता और न्यूमेरिकल में फुल मार्क मिलता है, इसलिए हम इसको छोड़ते हुए आगे चले गए। चूँकि आपको पन्ना पलटना पड़ रहा है, 2-3 पन्ना पलटने के बाद आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी टाइम जा रहा है, ये भी ध्यान देना। तो हम उस क्वेश्चन को छोड़ दिए, वही चीज़ यहाँ पे भी आ गई रेलवे गेज सेक्शन में, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेज, रेलवे गेज का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज निकालना था। फिर हमने इसी वजह से छोड़ दिए कि आ रहे हैं दोबारा करेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी छोड़ दिए। ये गलतियां हम करते जा रहे हैं, जो क्वेश्चन आ रहा है आपको लिख दो। अब यहाँ पे कंपास सर में ट्रेवर्स था, ये क्वेश्चन हमने लास्ट में एकदम अटेंड किया था, 1-2 मिनट शायद बचे थे, टाइम ही कम पड़ गया। तो यहाँ पे हम इंटरनल एंगल निकाले, जो कि पूरा ठीक, इसमें इंटरनल एंगल निकाले थे, जो कि पूरा फाइनल आंसर तक नहीं पहुँचे, इसलिए यहाँ पे हमको 15 मार्क में 0 मार्क मिला। 15 मार्क में यहाँ पे हमको 0 मार्क जो हुआ है मिला। तो और ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि हम लास्ट में जब इधर न्यूमेरिकल पोर्शन था, इन सब क्वेश्चन को करते मेरा टाइम समाप्त हो गया, इतना कम टाइम बचा। और एक क्यू कैप सिस्टम 2-3 पेज छोड़े, उस पेज में जैसे ऊपर हल्का सा क्वेश्चन लिख दिए, एक लाइन। उस जल्दबाजी में क्वेश्चन कब निकल जा रहा है, मिल ही नहीं रहा था क्वेश्चन,
पहली चीज़। और दूसरा, अब कौन करे सिलेक्शन में, तो स्पीड एंड एक्यूरेसी मेन होता है आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक। जो कि मुझ में शायद गलती हो गई, स्पीड नहीं था। अभी चेजिए मेनी कोफिशिएंट पूछा था, ठीक। यहाँ पे हमने इसको निकाला है, कितने 15 मार्क का क्वेश्चन था। चेजी कांस्टेंट निकाला था और मीनिंग नहीं निकाल पाए, इसलिए 15 में से हमें 8 नंबर दिए, ठीक है। चेजी कांस्टेंट निकाल दिया था, मीनिंग कांस्टेंट जो एन की वैल्यू है उसको नहीं निकाल पाए थे। और फिर आगे चलते हैं, 8 नंबर मिला 15 में से। यहाँ पे पैल्टन व्हील जो टरबाइन क्वेश्चन था हमारा, ये 15 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक। 15 मार्क में इसको हम टोटल निकाले हैं, टोटल सही भी था। अब इसमें 15 में 12 मार्क दिए हैं, 3 मार्क यहाँ पे कट हो गए हैं, शायद कुछ गलती हो गई थी, क्या हो गई थी, तो वहाँ पे मेरा क्वेश्चन है। अब ये देखो 20 मार्क का, ये थ्योरी वाला क्वेश्चन 20 मार्क का था। ट्राई एक्सियल टेस्ट नीट डायग्राम के साथ हमने डायग्राम भी बनाया और इसके विषय में 4-5 पॉइंट लिखे और फार्मूला लिखे। फार्मूला लिखने के बाद जो हमारा इसका टाइप होता है यू अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, CU लिखा, CD लिखा, इन सबको लिखा। लेकिन हमें 20 मार्क में 6 मार्क मिले। हालांकि थ्योरी में ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन मेरे कुछ ज़्यादा ही कट गए, 6 मार्क। और मेन चीज़ मैटर करता है एग्जामिनर का माइंड कैसे है, आपका एग्जामिनर कैसे मिल रहा है जो। लेकिन आप जब लिखे रहेंगे तो आपको मिलेगा मार्क, ये पॉइंट पे आप नोट करिएगा। अब यहाँ पे जो था डिजाइन ऑफ स्लैब, जो कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, डिजाइनिंग ऑफ स्लैब। तो डिजाइन ऑफ यहाँ स्लैब 25 मार्क का था। 25 मार्क में हम इसको पूरा डिजाइन किए, इसमें जब लास्ट में देखें यहाँ पे पेज ही कम पड़ गया, ठीक। यहाँ पे हल्का सा हम यहाँ पे सीयर टेस्ट कर दिए थे, सीयर में टेस्टिंग कर दिए थे, क्योंकि जगह स्पेस ना होने की वजह से पूरा नहीं कर पाए। तो यहाँ पे हमको 21 मार्क मिले 25 में, ठीक। और हम यहाँ पे फिगर भी दिखा दिए थे। अब फिर यहाँ पे आ गए थे LSM और WSM में हमारा डिफरेंस करना था, डिफरेंस बिटवीन LSM एंड WSM, ओके। LSM और WSM में यहाँ पे डिफरेंस दिखाना था। तो यहाँ पे हम 2 पार्ट बना के LSM और WSM लिख रहे थे। और यहाँ पे कितने मार्क था, शायद यहाँ पे फार्मूला भी दिखाए, मेथड भी लिखे। 15 मार्क का क्वेश्चन रहा होगा, हमको 9 मार्क मिले, ठीक है। और फिर आगे क्वेश्चन चलते हैं। इसमें क्या था, सिलेक्शन ऑफ डैम साइट 15 नंबर का क्वेश्चन था। और यहाँ पे हमने 8 पॉइंट लिखे थे, जिसमें हमको 7 नंबर मिले। तो आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन में ऐसा करना है कि जितने नंबर का क्वेश्चन रहे, जितने मार्क का क्वेश्चन रहे, उतने पॉइंट लिखना है कैसे भी करके। अगर मैं यहाँ पे 15 लिखा होता, 15 ना मिलता तो 10-12 मिल ही जाता, 10-12 मार्क मिल ही जाता, ओके। ये चीज़ यहाँ पे गलती हो गई। और फिर आगे ये देखिए, सीमेंट का परीक्षण था। सीमेंट का जो यहाँ पे पूछा था, लेबोरेटरी टेस्ट सीमेंट एनी 2 ऑफ देम। तो लैब टेस्ट, सेटिंग टाइम, स्ट्रेंथ, फाइननेस, इग्निशन, कंसिस्टेंसी, ये सब लिखा हमने। इसमें से एक सेटिंग टाइम टेस्ट हमने लिखा था और सेटिंग टाइम एक टेस्ट लिखा, इसके वजह से हमें 6 मार्क मिले, और 6 मार्क मिले 15 मार्क में, ठीक है। और यहाँ पे फिर अगला क्वेश्चन ये था, ये देखिए इस क्वेश्चन में क्वालिटी ऑफ गुड टिम्बर, ये भी 15 मार्क का क्वेश्चन था। 15 में मुझे आउट ऑफ 15 12 मार्क मिले, 15 में 12। चूँकि अब लिखने का तरीका यहाँ देख लीजिए, एकदम शार्ट में डिटेल से कुछ नहीं, मतलब आपका क्या है मेन पॉइंट वो लिख दो बस, एग्जामिनर क्या चाह रहा है। यहाँ पे हमने 14 पॉइंट लिखे थे, जिसमें हमको 12 मार्क मिले, 15 मार्क का क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आपको लिखना है। स्ट्रेंथ क्या है, और टफनेस, स्मेल, ग्रेन, सैप, फायर रेजिस्टेंस, मतलब इस टाइप से आप टाइम भी इसमें बचेगा और आपको फुल मार्क भी मिल जाएगा, मैक्सिमम मार्क, ठीक है। उस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हमारा था, डिजाइन करना था रिजिम चैनल लेसी थ्योरी से, 15 मार्क का क्वेश्चन था। तो इसमें हम पूरा डिजाइन किए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। पूरा स्टेप डिजाइन करने के बाद भी मेरा 5 मार्क कट गए। अब कहाँ कटे पता नहीं पूरा, जबकि सही डिजाइन था। वही बोल रहे ना, एग्जामिनर के माइंड के ऊपर है, एग्जामिनर कैसे मिलता है, ये मेन मैटर करता है।
तो यहाँ मेरे 5 मार्क कट गए। अब यहाँ पे हमारा रिटेनिंग वाल पूछा था, रिटेनिंग वाल वाला क्वेश्चन था, इसको डिजाइन करना था, 10 मार्क का क्वेश्चन था, इसको हम किए। अब इसमें 10 आउट ऑफ 10 इस क्वेश्चन में मेरे को फुल मार्क मिल गए 10/10। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, जो पाँचवें का बी था। इसमें जो बीइंग पम्प्ड मेजर में पूरा निकालना था, स्पेसिफिक कैपेसिटी, ये सब पूरा यहाँ पे हमको 4 पॉइंट निकालना था इसमें, ठीक है। और यह हमारा 25 मार्क का क्वेश्चन था। और 25 मार्क में हमने ये देखिए 1 2 3 4 पॉइंट पूरा निकालने, शायद कुछ क्या गलती हो गई, 25 में हमको 15 मार्क मिले, 25 में 15 मार्क, यहाँ पे 10 नंबर कट गए, कुछ गलती हो गई थी क्या एग्जामिनर का। और फिर इस क्वेश्चन में जो हमारा पूछा था सिव एनालिसिस टेस्ट था, जो CD पूछा था, इफेक्टिव साइज D10 और यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट CU/CC पूछा था ये सब, ओके। तो इसमें इस सब में बहुत टाइम लगता है। कुमुलेटिव यहाँ पे रिटेनिंग परसेंटेज निकालना, कुमुलेटिव परसेंटेज, फाइनल वेट, इस सब में बहुत टाइम लगता है। लेकिन ये हमारा देखिए 25 मार्क का क्वेश्चन था। अब एग्जामिनर क्या समझ के इसको कितना यहाँ पे परसेंटेज ग्रेवेल निकालने हैं, इफेक्टिव साइज CU, हालांकि ग्राफ यहाँ जल्दी में गलत बना दिए, 25 में 4 मार्क यहाँ पे इतना ज़्यादा कट गया। और ये क्वेश्चन बहुत टाइम ले लिया था, यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा बहुत टाइम ले लिया था, चूँकि यहाँ पे ये 3 टेबल हमें निकालनी पड़ी, 3 टेबल निकालने, यहाँ पे कैलकुलेटर चलाना पड़ा, जो कि टाइम बहुत कंज्यूम कर लिया और नंबर भी नहीं दिया। यही सब हमारे ना सिलेक्शन की वजह है, जो 25 मार्क में 4 मार्क दिया गया, ठीक। और चूँकि हम सेंट्रल रीजन से थे, नॉर्थ रीजन, यहाँ पे ग्राफ नहीं प्रोवाइड किया, और काफ़ी रीजन में वहाँ पे जो ग्राफ प्रोवाइड किया गया था उसको पंच या ग्लो करके चिपका दिए थे। यहाँ पे हम लोग को ग्राफ वगैरह कुछ नहीं प्रोवाइड किया गया था, तो ऐसे ही जल्दबाजी में खींच दिए। और फिर ये छाट हुआ, एक सेक्शन हमने पूरा 6 नंबर वाला छोड़ दिया था, ओके। तो आपको 5 सेक्शन करने थे, एक छोड़ना था। ये हमारी कॉपी थी, जो कि हमें 129 मार्क मिले, ठीक। और ये सर हम हमारी कॉपी चेक किए थे। तो इन्हीं सब गलती की वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि आपका अगर थ्योरी आता है, थ्योरी आपको लिखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी का भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक। बिना थ्योरी के सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको पूरा थ्योरी दे दिया, आप इतना तैयारी अपना मान के चले कि हम 100% मान लो थ्योरी आ रहा है, थ्योरी पे भी उतनी कमांड रखो और न्यूमेरिकल पोर्शन पे भी कमांड रखो। और जो आपका जो अगर फाइनल आंसर आ रहा है, जैसे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में जब आपका फाइनल आंसर आ जा रहा है तो उसको आप हाईलाइट कर दो। हाईलाइट मीन्स उसके नीचे आप दूसरी पेन से, हालांकि एक ही पेन वहाँ पे यूज़ करना, मैं भी एक ही पेन यूज़ किया था, टाइम उससे बचेगा। तो अंडरलाइन कर दो या ब्रैकेट में उसको क्लोज कर दो, ठीक है। तो एग्जामिनर का जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन वहीं पर डायरेक्ट पड़ेगा, ये है। और आप न्यूमेरिकल में एक्यूरेसी अपनी और विथ स्पीड के साथ मेंटेन करें, ओके फ्रेंड। तो ये थी मेरी कॉपी। तो मेरी गलती अब दोबारा आपसे ना हो, आप देख चुके हैं, ओके फ्रेंड। आज के लिए इतना ही। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जो कि सिविल अमित नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, ओके फ्रेंड। थैंक यू।